नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और देश के सुपरहिट शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज दंगल में हम राष्ट्र की रक्षा के नाम पर हो रही राजनीति की चर्चा करने वाले हैं। खबर यह है कि केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती की जो नई अग्निपथ योजना लॉन्च की है, उसके तहत हो रही भर्तियों में आवेदकों से जाति पूछी जा रही है। अब बिहार की राष्ट्रीय जनता दल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेता ये बयान दे रहे हैं कि सेना भर्ती में सरकार इसलिए जाति पूछ रही है क्योंकि फिर जाति के आधार पर उनके साथ सरकार भेदभाव करेगी। जबकि सरकार की ओर से सफाई है कि भारत की सेना में भर्ती के लिए धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और आवेदन पत्र में अंग्रेजों के जमाने से ही जाति का कॉलम इसलिए रखा जाता है ताकि अगर कोई सैनिक शहीद हो जाए तो उचित धार्मिक रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन लगता है विपक्ष इन तथ्यों को नकार कर सरकार पर सियासी वार करना चाहती है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या सेना को जातिवाद की सियासत में उलझाया जा रहा है? क्या सेना में जाति के आधार पर भेदभाव होता है? सेना में अलग अलग क्षेत्र और जाति के नाम पर रेजिमेंट्स की कहानियां आखिर क्या हैं? आज के दंगल में इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम एक्सपर्ट्स और पक्ष विपक्ष के साथ बड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये फौजें हिंदुस्तान का जज्बा है, जिसके इरादे फौलादी, दिल में देशभक्ति का जुनून है। भारत माता की। न ऊंच, न नीच, न जाति, न धर्म, न रंग, न भेद। यहाँ हर दिल में माटी से मोहब्बत और मुल्क के लिए कुर्बानी का जज्बा होता है। और देशभक्ति का ये रास्ता कहलाता है अग्निपथ। देशभक्ति और नौजवानी के इसी जज्बे को हिंदुस्तान में अब अग्निवीर कहते हैं। लेकिन सेना की राष्ट्र सेवा के बीच भी सियासी मुद्दों की तलाश हो रही है। अब अफवाह उड़ाई जा रही है कि सेना में पहली बार जाति पूछकर भर्ती की जा रही है। बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से लेकर दिल्ली के आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह तक ने अग्निवीरों की भर्ती में जाति के कॉलम को लेकर ट्वीट किए और सरकार पर जातिवादी होने का आरोप लगा दिया। मुझे सुबह एक सेना के कैप्टन का, पूर्व कैप्टन का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं जब भर्ती हुआ तो कभी मुझसे मेरी जाति नहीं पूछी गई, मुझसे जाति का प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया। साफ मनसा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार की जातिवादी मनसा, जिसके कारण से पूरे देश में आरक्षण खत्म कर रहे हैं और इसमें भी जाति पूछकर अगर आप भर्ती करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मनसा उजागर होती है। देश की सुरक्षा के नाम पर अफवाह की सियासत वाले सवाल रक्षा मंत्री से भी पूछे गए तो उन्होंने व्यवस्था का इतिहास याद दिला दिया। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, हमारे आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेना के अधिकारियों की ओर से भी अनौपचारिक रूप से बताया गया है कि सेना में धर्म, जाति का ब्यौरा लेने की परंपरा रही है ताकि शहादत की स्थिति में अंतिम संस्कार जवान के धर्म के अनुसार धार्मिक रीति रिवाज के साथ किया जा सके। हकीकत है कि जो भारत की सेना है, इंडियन आर्मी, वो किसी भी कीमत पे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं करती है। धर्म का जो कॉलम है क्यों मांगा जाता है? यदि कर्म क्षेत्र में युद्ध के समय किसी जवान को शहादत या वो बलिदान को प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो अंत्येष्टि की जाएगी, उसके जो अंतिम क्रियाएं की जाएंगी, वो कैसे की जाएंगी, ये निर्धारित करना भी सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी के आधार पर होता है। इसलिए धर्म का एक कॉलम होता है। इसके अलावा अग्निपथ योजना पर सवाल उठा रही कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने सेना के जाति क्षेत्रों वाली रेजिमेंट व्यवस्था का सच भी याद दिला दिया।
2013 में ही एक सत्यपत्र अर्थात एफिडेविट सबमिट करके भारत की सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मत को स्पष्ट किया था और कहा था कि देयर इज नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस एज फार एज कास्ट इज कंसर्न। कोई रोल नहीं है, कोई भी इसमें धर्म और कास्ट के आधार पर सिलेक्शन का रोल नहीं है, किंतु एक प्रशासनिक अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव और संचालन या परिचालन, जिसको अंग्रेजी में ऑपरेटिव कहते हैं, यह एक ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम कोर्ट में 2013 में हरियाणा के रेवाड़ी के एक डॉक्टर ने सेना में रेजिमेंट के नामकरण को लेकर अर्जी दी थी कि जब वायुसेना और नौसेना में ऐसी रेजिमेंट्स नहीं हैं, तो थल सेना में क्यों? तब सेना में अदालत ने जो हलफनामा दिया था उसमें बड़ी बातें यही थी कि सेना भर्ती में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। क्षेत्रीयता के आधार पर मौजूद रेजिमेंट्स में भी जाति धर्म का भेदभाव नहीं होता। कुछ रेजिमेंट्स सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर मौजूद हैं, जिनसे युद्ध क्षेत्र में फायदा होता है। लेकिन सारी हकीकत जानते हुए भी विपक्षी राजनीतिक दल सेना की अग्निपथ योजना को लेकर अफवाह उड़ाते रही हैं और इसकी शुरुआत जून में योजना के ऐलान के साथ ही हो गई थी, जब बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब तक योजना के विरोध में प्रदर्शन कराए गए थे और योजना के विरोध में जगह जगह अदालतों में भी अर्जियां दी जा चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ 3 अर्जियां थी, जिन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में भेज दिया है। इसके साथ ही केरल, पटना, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में दर्ज मामलों की सुनवाई भी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही होगी। पंकज जैन, संजय शर्मा और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे तो हिंद के जवानों की एक ही जात होनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में जाति के नाम पर समय समय पर जिस तरह की सियासत होती रही है, उसी मुद्दे को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघव चड्ढा जी, राज्यसभा के सांसद, आम आदमी पार्टी की ओर से कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप स्पोक्स पर्सन हैं, कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। माधव आनंद जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवल किशोर जी, आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया जी, जो कि फॉर्मर डीजीएमओ हैं इंडियन आर्मी के। आप तमाम लोगों का स्वागत करते हुए सबसे पहले शहजाद आपसे ही शुरुआत करते हुए, वर्तमान में दरअसल कंफ्यूजन की स्थिति है और बार बार विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जातिगत व्यवस्था सेना के भीतर करके देश की सबसे बड़ी, जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस इस आधार पर छटनी कर देगा, वो ऊंची जातियों को तवज्जो देगा और इस तरह की मंशा पाले बैठा हुआ है आरएसएस। इस तरह के आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं, जवाब दीजिए इस पर। देखिए, आज इस विषय पर जो सियासत कर रहे हैं, मैं उस मानसिकता को अगर परिभाषित करूं तो ये मानसिकता है एंटी आर्मी पार्टी मानसिकता, एएपी शॉर्ट में कह सकते हैं, एंटी आर्मी पार्टी मानसिकता, जिसने सवाल उठाए सर्जिकल स्ट्राइक पर, बालाकोट पर, पुलवामा पर सबसे पहले मैं आपको 5 तथ्य, क्योंकि आज तक बहुत बड़ा चैनल है और यहां पर मुझे लगता है कि कुछ लोग इस एंटी आर्मी पार्टी मानसिकता के भी बैठे हैं। आपको पहले मैं बता दूं, 2013 में सुप्रीम कोर्ट में आर्म फोर्सेस ने हलफनामा डालकर कहा था कि हम रिक्रूटमेंट इस बेसिस पर, कास्ट रिलीजन के बेसिस पर नहीं करते। आज इसको क्लियर भी आर्म फोर्सेस ने किया है। उनके रिक्रूटमेंट डायरेक्टोरेट ने क्लियरली कहा है कि जो आर्मी रूल्स 1954 एंड डिफेंस सर्विस रेगुलेशन 1987, इसके तहत जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तीसरा तर्क और तथ्य मैं आपके सामने ला रहा हूं, यह आपको प्लीज जूम करना होगा। यह 2021 का रिक्रूटमेंट फॉर्म है। मैं चुनौती देता हूं, या जहां पर बैठे सभी लोगों को न्योता भी देता हूं, आर्मी के ज्वाइन army.nic.in में चले जाए, 2021 का रिक्रूटमेंट वाला फॉर्म निकाल ले, उसमें भी यही बातें लिखी गई है। तो ये अग्निवीर से जोड़ना सरासर गलत है। आप कह रहे हैं कि शुरू से ये परंपरा रही है जिसको फॉलो मैं आपको एक और बता रहा हूं, एक और चीज बता रहा हूं। अब ये देखिए, ये है यूपीएससी का रिक्रूटमेंट, उसमें नजर नहीं आ रहा है, अगर आप पढ़ के बता पाएं। मैं आपको बता देता हूं, यूपीएससी का रिक्रूटमेंट फॉर्म भी है मेरे साथ में, इसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का भी फॉर्म है मेरे साथ में, और ये आधार का फॉर्म है। चारों में ये रिक्वायरमेंट है कास्ट और रिलीजन की।
मतलब कि आप सोचिए कि क्या मानसिकता है कि जिस विषय को मतलब जो पहले से चली आ रही है, और एक में नहीं हर संगठन में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल यूज के लिए वो लगती है, जैसे आर्म फोर्सेस ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, वो मामले को सियासत का मामला इसलिए बना जा रहा है क्योंकि अग्निपथ बहाना है, सियासत इनको चमकाना है, राजनीति करना है और हिंसा भड़काना। एक लास्ट बात, ये व्यक्ति जो अभी हमारे साथ है एंटी आर्मी पार्टी की मानसिकता वाले, इनकी पार्टी ने तो सवाल सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट पर उठाए थे, परंतु राघव चड्ढा जी वो है जिन्होंने एक बार कहा था कि ट्राइबल मिनिस्ट्री में पोस्टिंग एक बाबू के लिए पनिशमेंट पोस्टिंग होती है। ये उस समाज का आज वक्तव्य रखेंगे। और आखिरी बात, एक और लास्ट बात, ठीक है, आप अभी देर तक हम चर्चा करेंगे, जवाब ले लेते हैं। राघव चड्ढा जी, क्या विपक्ष भ्रम फैलाकर, खासतौर से आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं शहजाद पूनावाला ने, आप उनको सुन रहे थे, क्या भ्रम फैलाकर अग्निवीर के नाम पर देश में आग लगाने की ये सियासत खेली जा रही है विरोधी दलों की ओर से? देखिए चित्रा जी, अग्निवीर जो नाम की स्कीम लाई जा रही है उसमें बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं, बुनियादी खामियां हैं, जिन पर मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। लेकिन उसमें विस्तार से आने से पहले मैं बस इतना कह के ये जो पूरा विवाद चल रहा है इसे एक प्रकार से उस पे बिंदु लगाऊंगा। वो ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं किया, तो जब आप इतने बदलाव कर रहे हैं, जब आप पूरी आर्मी की रिक्रूटमेंट को ही बदल रहे हैं, एक आजीवन जो सैनिक सेवा करता था उसको केवल 4 साल की सेवा का मौका मिल रहा है, जब इतने बदलाव कर रहे हैं तो ये बदलाव भी कर देते। और कभी भी आधार कार्ड बनने से लेकर अन्य प्रक्रियाएं जो आपने बताई हैं उनका कंपैरिजन कभी भी आर्मी की सेना की रिक्रूटमेंट से नहीं होता, ना किया जाना चाहिए। ये सेब और संतरे का कंपैरिजन जैसे, नंबर 1। नंबर 2, चित्रा जी मैं एक बड़ी बात रखना चाहता हूं जिसका जवाब आज तक बीजेपी के किसी शख्स ने नहीं दिया। अग्निवीर का मुद्दा सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने जरूर उठाया, लेकिन हमने इसलिए हटाया क्योंकि कहीं ना कहीं अग्निवीर नाम की स्कीम हमारी देश की सेना को कमजोर करती है। आज 4 बिंदु मोटे मोटे तौर पे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और चाहूंगा कि पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दें, व्यक्तिगत हमले थोड़ा कम करें, इनको बड़ी आदत है व्यक्तिगत हमले करने की। पहली चीज तो यह है कि अगर सैनिक आजीवन सेवा करना चाहता है तो उसे 4 साल बाद बेरोजगार क्यों किया जा रहा है? एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड होता है चित्रा जी, जो आपके पास है क्योंकि आप जॉब कर रही हैं, मेरे पास भी है क्योंकि मैं भी एक काम कर रहा हूं, कि कम से कम हमारा एक कार्यकाल है कि हमें हटाया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें 1 साल बाद 2 साल बाद फिर रोजगार के बाजार में जाना पड़ेगा। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उस सैनिक को नहीं दी जा रही जिसको बंदूक के साथ आप बॉर्डर पे भारत की प्रभुता अखंडता की रक्षा करने के लिए तैनात कर रहे हैं। तो आपने उससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी छीन लिया, जॉब सिक्योरिटी छीन ली। 4 साल बाद वो रोजगार के बाजार में आएगा। दूसरी चीज, रेजिमेंटल ऑनर होता है चित्रा जी, आप भली भांति जानती है, सेना में कई प्रकार के रेजिमेंट हैं जो साल की प्रिपरेशंस और ट्रेनिंग से बनता है। वो रेजिमेंटल ऑनर सेना का खत्म करके सेना को कमजोर करेगी ये स्कीम। तीसरी बिंदु, ये किया क्यों जा रहा है? ये किया इसलिए जा रहा है कि सरकार की बैलेंस शीट गड़बड़ा गई है। ठीक है सरकार चड्ढा जी, अब बड़ी विनम्रता से इतना बढ़ गया है कि राज्यसभा के सांसद बनने के बाद आप पहली बार हमारे शो दंगल में आए हैं, इस वजह से मैंने आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। यानी कि संजय सिंह ने जो ट्वीट किया है आप उसको गलत मानते हैं? आपकी बातों से यही लगा, यानी कि फर्जी क्या गलत तरीके से ट्वीट करके जो बीजेपी आरोप लगा रही है, देश के भीतर युवाओं में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से, जब इस तरह की स्थिति है नहीं। सेना की ओर से भी स्पष्टीकरण दिया गया और जो इतिहास हमने रिसर्च में निकाला है वो बात भी यही कहता है। 1857 में जाति और धर्म के आधार पर आखिर क्यों वर्गीकृत किया गया था उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी दर्शकों को। लेकिन अगर संजय सिंह इस तरह का ट्वीट करते हैं जो हम दिखा रहे हैं, मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते। भारत के इतिहास में पहली बार सेना में इस तरह की भर्ती क्या भारत के इतिहास में पहली बार की जा रही है? राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह, क्या वो उस तरह का ट्वीट करके देश के भीतर आखिर कौन सी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं? राघव चड्ढा जी, मैं बता देता हूं। देखिए चित्रा जी, मैंने शुरुआत में ही इस पूरे विवाद पे पूर्ण विराम लगाने का प्रयास किया, और वो इसलिए किया कि मान लेते हैं, मुझे नहीं जानकारी, मैं आपको एकदम साफ बेबाकी से बताऊं, मैंने सेना की पहले की रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया में कौन से कागज मांगे जाते थे, नहीं मांगे जाते थे, व्यक्तिगत तौर पे मुझे नहीं पता, मैं बल्कि साफ तौर पे आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर प्रक्रिया बदली जा रही है, अगर सारी स्कीम ही बदली जा रही है, तो जातिगत सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है सेना की भर्ती में? ठीक है, आप किसी का धर्म और ये सवाल हो सकता है, लेकिन ये कहना कि इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है और पहली बार मोदी सरकार करने जा रही है, यानी कि गलत तथ्य आपके राज्यसभा सांसद की ओर से रखे गए। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को बोलने दीजिए।
अब मुझे ये बताएं, मैं उसी के आप ही के जो सवाल है उसी को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, अगर धर्म और जाति का परिचय सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों से मांगा जाएगा, तो क्या उसका प्रयोग जब आप 75% अग्निवीरों को बर्खास्त करेंगे 4 साल बाद, ठीक है, उस छटनी में किया जाएगा? क्या ये मंशा है केंद्र सरकार की? एक विपक्ष ने सवाल पूछा है, सवाल का जवाब देना चाहिए। कह रहे हैं विपक्ष सवाल पूछा है, सवाल का जवाब देने से भाग रहे हैं। तो ये प्रक्रिया भी बदल। नवल किशोर जी आ रही हूँ एक बार शहजाद जी से जवाब। पहले तो हम लोग ये समझ ले डिबेट है, तो हम लोग एक एक करके बात रखें। दूसरी बात देखिए, आज गोल पोस्ट शिफ्टिंग का आपने एक उदाहरण देखा। सवाल यह है कि संजय सिंह ने यह कहा है डंके की चोट पर, और ये ट्वीट उनको आप भेज दीजिए अगर उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा यह पहली बार हो रहा है, मतलब यह पूर्ण तरीके से फर्जी, गलत और झूठ फैलाने की एक प्रक्रिया है। दूसरी बात, अब जो राघव चड्ढा जी सवाल उठा रहे हैं, देखिए राघव चड्ढा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपके जो भी सवाल है, देखिए आपने तो एक बार यह कहा था जो हमारा इनॉक्यूलेशन रेट है, देखिए फिर सुन लीजिए, अपने देशवासियों का टीकाकरण कर रहे हैं, सुन लीजिए, इसी दर पे भारत देश आगे बढ़ता सुन गया, लीजिए, तो पूरे देश की मुझसे आपके पेट में सुन लीजिए, लगभग 15 साल इतना पेट में क्यों दर्द तो होता ये है? देखिए एक सेकंड, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विश्वसनीयता भी एक चीज होती है। आर्म फोर्सेस ने, चित्रा जी मेरा समय, ये विज्ञापन नहीं खरीदा इन्होंने, नहीं, ठीक है, मेरा आराम समय से, है, ठीक है, मेरा ठीक है, समय है ठीक है, आराम से, चित्रा जी, ठीक है, विज्ञापन का समय नहीं है, ये मेरा ठीक है, समय है, शहजाद। ये देश की जनता का खरीदा हुआ विज्ञापन का समय नहीं ओके है। ओके, वो कह रहे हैं कि आप व्यक्तिगत मैं व्यक्तिगत नहीं, क्यों? ये सांसद है, ये माननीय सांसद है हमारे, मैं उनकी बात नहीं बता सकता देश को। ओके, ये किस प्रकार की असहिष्णुता है? माननीय सांसद जी का मैं बयान, मैं दिल्ली का निवासी हूं, मिलते थे आप, मैं सांसद की बात नहीं रख सकता हूं क्या? चित्रा जी क्या चैनल पर बैन है क्योंकि विज्ञापन देते नाराज हो गए? नहीं ना, तो मुझे बोलने दीजिए। आप लोग क्यों व्यक्तिगत टिप्पणी पर आ जाते हैं शहजाद? मेरे पैसों से विज्ञापन देने वाले सांसद से मैं सवाल नहीं आप आराम से मैं अपनी बात पूछूंगा, अपने तरीके से पूछूंगा और अपनी पार्टी की बात पूरी रखूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। मेरा सवाल यह है, मैंने तो ये इसलिए दिखाया क्योंकि इस पार्टी की और इस व्यक्ति की विश्वसनीयता, इन्होंने कहा 15 वर्ष लगेंगे वैक्सीनेशन को, अब इसको बिंदु बनाते हुए मैं आपको बता रहा हूं, हम मेन जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, मैं जिस टॉपिक पे आना है उसी टॉपिक पे आ रहा हूं। मैं इनसे सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं कि पहले तो मुझे बता दें कि इनकी बातों की क्या विश्वसनीयता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्मी ने खड़े होकर कहा है कि हमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल पर्पस के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें चाहिए। 2013 में कहा है, ये भी नहीं कि मोदी सरकार के तहत कहा है, यूपीए की जब सरकार थी तब इन्होंने कहा है। तीसरी बात, ये इन्होंने 4 बिंदु गिनाए आर्म फोर्सेस के बारे में। राघव जी मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आपको आर्मी की इतनी चिंता है ना, कारगिल रिव्यू कमेटी तो आपने पढ़ी नहीं होगी, रायना कमेटी भी पढ़ी नहीं होगी, बाकी के लोगों के बयान भी नहीं देखे होंगे। मैं आपसे केवल, मैडम ये क्यों बीच में बोल रहे हैं, क्यों बीच में बोल रहे हैं? मेरा एक सवाल है उनसे, आर्म फोर्सेस को लेकर मेरा एक सवाल है उनसे, मेरा आर्म फोर्सेस को लेकर सवाल है, मैं पूछ सकता हूँ? मेरी बातों पर वो ओवरलैप कर रहे हैं। मेरा सवाल है उनसे, देश की जनता सुन जितना वो कह रहे हैं, देखिए उनका वैक्सीनेशन को लेकर तो पूरे देश ने देखा है क्या इनका ज्ञान था। मैं इनसे पहले ये बिना देखे या बिना गूगल किए, बिना देखे या बिना गूगल किए मुझे बता दें कि आर्म फोर्सेस के 3 जो सैन्य बल है उसके चीफ के नाम क्या है। राघव चड्ढा बिना देखे मुझे 3 सैन्य बल के चीफ के नाम बता दें। मैं केवल इतना चाहता हूं, ये इतनी बातें कर रहे हैं, इनकी विश्वसनीयता क्या है? आपने वैक्सीनेशन पर देखा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये 3 सैन्य चीफ के नाम बता दे पहले कि इनको जानकारी है भी, या मैं ऐसे व्यक्ति से डिबेट कर रहा हूं जिनको वैक्सीनेशन के बारे में कहा 15 साल लग जाएंगे। राघव जी आप सांसद है, आपको तीनों चीफ के नाम पता होंगे, बताइए एक बार बिना देखे। चित्रा जी देखिए, बिना देखे नाम तो बता दीजिए, फिर तो मैं आपसे डिबेट करूं इसमें विस्तृत से। आप कहते हैं आम आदमी पार्टी जिससे सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, पुलवामा पर सवाल उठाए, उसको आर्म फोर्सेस से ज्यादा पता है। सेना की भर्तियों में तो इस जवाब नहीं देंगे, भाग जाते हैं। मैंने तो दिया, आर्म फोर्सेस ने रिक्रूटमेंट डिवीजन ने दिया है, आपको उन पर भरोसा नहीं है क्या? आप सैनिकों को आर्म फोर्सेस के रिक्रूटमेंट डिवीजन पर आपको भरोसा है? जॉब सिक्योरिटी के साथ देश की रक्षा कर पाएगा, उसका जवाब नहीं देते। डिफेंस पेंशन बिल और बैलेंस शीट गड़बड़ाने नहीं, एक सेकंड, मुझे लग रहा है एक सेकंड, बीजेपी के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी, आप दोनों से ही गुजारिश है। मुझे लग रहा है कि देश के युवाओं के मन में इस वक्त जातिवाद को लेकर या धर्म को लेकर जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, उस पर स्थिति क्लियर होनी जरूरी है, क्योंकि अगर वहां पर भर्ती की जा रही है, आवेदन हो रहा है, तो इस पर भ्रम की स्थिति कम से कम डिबेट में पैदा नहीं की जाए। नवल किशोर जी, मैं सीधे आपके पास आती हूँ और दोनों से निवेदन है कि जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, मैंने हम सीधे उसी पर सवाल पूछे, जवाब एक भी नहीं आया कि आर्म फोर्सेस जब सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखता है तो उस पर इनको भरोसा है, और इनको आर्म फोर्सेस के 3 चीफ के नाम भी नहीं पता। सामने आई थी, जवाब दीजिएगा, मत जलिए, ठीक है, जलन ठीक नहीं है। नवल किशोर जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, आरजेडी तो जातिगत जनगणना के नाम पर न जाने पदयात्रा करने वाली है, बहुत सारी प्लानिंग है आप लोगों की,
अगर सेना में भर्ती की इस प्रक्रिया में पूछ लिया गया जाति और धर्म, तो इतनी ज्यादा दिक्कत आप लोगों को क्यों होने लगी? इतिहास की जानकारी नहीं है क्या आरजेडी के नेताओं को? पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, कोई जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी है आज तक के एंकर को है और भाजपा को है। और आप जब ये बात कहते हैं, ये मैं अभी बता दूंगी नवल किशोर जी, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं नवल किशोर जी। नहीं, व्यक्तिगत आप भी कर रहे हैं ना। हाँ। व्यक्तिगत आप भी कर रहे ये हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी है। मैंने आपसे पूछा कि इस तरह की भ्रम की स्थिति क्यों पैदा की गई आप आगे एंकर पर। सर एंकर महत्वपूर्ण नहीं है, देश और सेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक पर रहिए प्लीज। मैं बताता हूँ ना, आप भी टॉपिक पर रहिए। आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि इस पार्टी को इतिहास की जानकारी नहीं है। नंबर एक, आपको यह भी कहने का अधिकार नहीं है एक मीडिया के रूप में कि जो विपक्ष सवाल पूछता है वो अफवाह फैलाता है। ये सवाल है कहे तो समझ और एक मीडिया के तौर पर अधिकार है। नवल किशोर जी, आप नहीं बता सकते कि एंकर क्या सवाल पूछे। नवल किशोर, मिस्टर नवल किशोर, बिल्कुल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज। अरे सुनिए, आपकी इज्जत कर लूं, जवाब दीजिए प्लीज। प्लीज सवाल का जवाब सुनिए ना। जवाब मैं बोल रहा हूँ। देखिए, जातिगत जनगणना का डिमांड आप जिस पार्टी के एंकर, जिस पार्टी के स्पोक्स पर्सन को ज्यादा जगह और समय दे रहे हैं, वो भी यूनानिमस डिसीजन में थे। अरे सारा सवाल तो नहीं से होगा ना, बीजेपी से ही पूछा जाएगा। मैं अलग से कोई पार्टी थोड़ी ना लेकर आऊंगी सरकार की। सुन लीजिए तो किससे पूछूंगी सर? आपके भी सवाल का जवाब तो वही देंगे ना। नहीं, वह बिल्कुल देंगे, लेकिन जब वो बोलते हैं कि ये सेना विरोधी पार्टी बैठे हैं, आप तो कुछ नहीं बोलते हैं। मैं तो कहता हूं ये देश विरोधी पार्टी है, युवा विरोधी पार्टी है। सेना विरोधी तो ये है जहां पर जो युवा वर्ग जज्बा के साथ, समर्पण के साथ पूरे होशो आवास में अपना यह न्याय करता था कि वहां जाने की इच्छा रखता है और सेवा करने को, उसको कहते हैं कि 4 साल में फिर बेरोजगार हो जाए। अरे क्या ये पहली बार असल हो में रहा तो है? सेना विरोधी और देश विरोधी ये लोग हैं। नवल किशोर जी, मुझे लग रहा है कि हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो भटक जा रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है, हम उसी पर रहते हैं। सेना को क्या जाति की सियासत में उलझाया जा रहा है? क्या ये पहली बार हो रहा है? आप सीधा जवाब दीजिए ना नवल किशोर जी। हाँ, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं आपको सीधा। पहली बार हो रहा है ऐसा? बीजेपी कर रही है कि जाति जो अग्निबार पहली बार नहीं तो क्या दूसरी बात है? नहीं, ये जाति पूछने वाला अग्निबार स्कीम पहली बार नहीं तो दूसरी बार है। जाति और धर्म के आधार पे यहाँ पर शंका इसलिए हो रहा है कि पहले आपने बोला कि अग्निवीर में इतनी समस्याएं थी, जब आप कह रहे थे कि नहीं यहाँ से 4 साल के बाद जब बेरोजगार होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में काम कर लेंगे, कहीं चौकीदारी कर लेंगे, कहीं नेतागिरी कर लेंगे। जाति पर जो सवाल पूछा है वो बताइए ना। नहीं, नवल किशोर जी जाति पर रहते हैं ना। जाति पर ही सवाल बोल। हाँ, जाति पर बताइए ना, वही तो पूछ रही हूँ मैं इतने देश से। फिर नाराज हो जाएंगे अगर सवाल पूछ लूंगी तो। नहीं, मैं सवाल आप पूछिए ना, लेकिन सवाल आपका कहीं और से आता है, इसलिए नाराजगी होती है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि जातिगत इसलिए लगता है कि भाजपा हर समय जाति के आधार पे दूसरों को बदनाम करती है और खुद जातिवादी है। आप देख लीजिए कि जब भी सेना की भर्ती, कम से कम सेना को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। सेना की भर्ती में ये जो कॉलम जाति का होता था वो बरसों से चला आ रहा है या फिर नहीं? नवल किशोर जी, सीधा सा जवाब हाँ या ना। सेना के समर्पण को डाइल्यूट करने का तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया है। उठाए हैं उसका जवाब दीजिए ना, हाँ या ना। पहले से ये चला आ रहा है, अखिलेश जी भी बैठे हुए जवाब देने के लिए। जो जवाब है सीधा है कि इस सरकार की जो जातिगत मंशा है वो इसमें दिख रही है कि जातिगत आधार पे वो 4 साल के बाद छंटनी करेगी, उसमें दलित, पिछड़े और दलित समाज के लोग जाएंगे। आपको मालूम नहीं है इस सरकार में जितने लोग लोकसभा राज्यसभा के एमपी हैं, सुन लीजिए पहले, एक सेकंड चुप रहिए सर, एक सेकंड चुप रहिए। चित्रा त्रिपाठी जी, आप सुन लीजिए। सबसे ज्यादा स्थिति खराब हुई थी जब अग्निवीरों को लेकर हम सब ने देखा था कैसे ट्रेनें पूरी की गई थी। मेरा सवाल सुनिए, आप कंफ्यूज हैं सर, बड़े रिस्पेक्ट के साथ। मेरा सवाल यह है, क्या जाति का कॉलम शुरू से बरसों से चला आता रहा है या फिर नहीं आता रहा है? इसका जवाब हां या ना। नहीं, जाति का देखिए, जाति का जहां भी सर्टिफिकेट वहां पर आरक्षण है। क्या सेना में आरक्षण है? केवल ये कहना कि अंत्येष्टि के समय में सेना में जाति का कॉलम होता था या नहीं होता था, ये सवाल मेरा था। आपके पास जवाब नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया जी, सीधे आपके पास आते हुए मैं चाहूंगी नवल किशोर जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जिनके भीतर इस सवाल को लेकर शंका है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्या पहले से इस तरह का कॉलम होता था या फिर नहीं होता था, या फिर मोदी सरकार कुछ नया लेकर आ गई है जिसको लेकर इतना विरोध हो रहा है?
विनोद भाटिया जी। फौज की भर्ती में जो प्रोसीजर है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जहां पर जाति का कॉलम है पहले भी था, धर्म का कॉलम पहले भी था, आज भी है, उसमें कोई बदली नहीं है किसी प्रकार का। मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं भर्ती ऑफिस में काम कर चुका हूं, इसमें कोई बदली नहीं है। फौज का जो भर्ती का प्रोसीजर है, प्रोसेस जी सर, तो वही है, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे एक ही विनती है कि फौज को सियासत में मत डालें, पॉलिटिक्स मत खेलें फौज के साथ, ये बिल्कुल गलत है। कब से ये चला आ रहा है? क्या 1857 में अंग्रेजों की ओर से वर्गीकृत किया गया था, देश के भीतर ही बांट फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, क्या तभी से जाति और धर्म के आधार पर भर्ती होती रही है और उसको बहुत ज्यादा आज के दौर में भी परिवर्तित नहीं किया गया है? इसमें कई कारण है, हम करते हैं, बहुत सालों से चला आ रहा है ये, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे जब मैं लड़ाई में जाता हूं, कोई भी जवान जाता है, हमारे फौजी जाता है, तो उसे गले में एक लॉकेट होता है, उसमें उसका नाम, नंबर और धर्म लिखा होता है। क्यों? क्योंकि जब वो युद्ध में मारा जाता है तो उसको वहां पर या तो दफनाया जाएगा या उसको क्रीमेट करा जाएगा, उसके धर्म के हिसाब से उसको लास्ट, उसको ऑनर दिया जाएगा, लास्ट राइट दी जाएगी उसकी, तो उसके जो मॉर्टल रिमेन्स उसी तरह से लाते हैं हम। तो हर एक चीज का एक तरीका है, एक जो बना हुआ तरतीब बनी हुई है, उसको मत तोड़े आप, इसमें कोई भी नया नहीं है। ये तो धर्म की बात हो गई, फिर जाति को कॉलम क्यों है उसमें? जाति का कॉलम इसलिए है कि हमारी जो रेजिमेंट्स हैं उसमें कास्ट और रीजन बेस्ड भी है उसमें। तो जरूरी बात जो भर्ती होती है, हम नहीं चाहते कि एक ही कास्ट के ज्यादा हो जाए, कास्ट कम हो, ये पहले से चला आ रहा है और सेंसस में भी हर डॉक्यूमेंटेशन में किया जा रहा है। ये जो फौज में है, एक बार ये सिपाही बन जाता है, उसमें कभी धर्म में कोई भेदभाव नहीं होता है, जाति में कोई भेदभाव नहीं होता है, ना कोई आरक्षण है इसमें, ना हम उसको कोई ट्रीटमेंट अलग से देते हैं। एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ पूजा करते हैं, एक साथ हर काम करते हैं, एक साथ लड़ाई लड़ते हैं, एक साथ रहते हैं हम, हमारे कोई भेदभाव नहीं होता किसी प्रकार का भी। एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो कहते हैं, जो इंडिया में है, भारत में है, वो पूरी फौज में आपको दिखेगी आके। तो हम उसको तोड़ो मत, जो चल रहा है उस सिस्टम को अच्छी तरह से चलने दीजिए, उसमें आप बिल्कुल पॉलिटिक्स मत करिए, इसमें कोई चीज नई नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपकी फौज जो है, देश की फौज है, आपकी फौज है, और बिल्कुल सक्षम फौज है, ये इफेक्टिव फौज है, ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही रहनी चाहिए। सर, ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है और यकीनन जो सच है वो देश के सामने आना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है इस देश के भीतर, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। फूट डालो और राज करो, ये काम अखिलेश जी अंग्रेज करते थे, मौजूदा वक्त में भी यह स्थिति क्यों बनी हुई है, वो भी सेना के नाम पर? देखिए, ये जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों लोगों का काम है झूठ बोलना और अफवाह फैलाना और लोगों को गुमराह करना। वो अपना ये काम कर रहे हैं, और अफवाह फैलाने में सबसे तेज कौन है, ये दुनिया को, हिंदुस्तान को पता है। कांग्रेस पार्टी और देश की आपत्ति सिर्फ जो नई स्कीम आई है, अग्निपथ स्कीम है, ये नाम में सारा सार छुपा हुआ है। फौज नहीं है ये, हमारे देश के नौजवानों की लालसा, मनसा और एक रूपता दिन रात फौजी बनने की होती है, अग्निवीर बनने की नहीं। और यही विरोध है पूरे देश में कि आप फौज की भर्ती चालू करो। आप कई साल से फौज की भर्ती रोके हो, लोग फौजी बनना चाहते हैं। जैसे वीआरएस स्कीम है, मनरेगा स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है, इसी तरह अग्निपथ स्कीम आपने खुद लिखा है, तो नाम में सार छुपा हुआ है। न उसको रिटायर 21,000 रुपए पहले साल से मिलेंगे। ये तो जो कर रहा है उनसे पूछिए। पूरे देश की और हम कांग्रेस पार्टी की विरोध इस बात का है कि फौज की भर्ती करो, आप फौजी बनाओ, अग्निवीर मत बनाओ। अग्निवीर बनने में नहीं लोग इंटरेस्टेड हैं। सेना शब्द से लगाव है हम लोग के, आपके सबके हिंदुस्तानी को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब लोग नौकरी करते हैं, लेकिन जब सैनिक गुजरता है ना, तो अपने आप सबके हाथ सलूट करने उतारू हो जाते हैं। इस देश का जज्बा है सेना के प्रति। जो नौकरी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो सम्मान, वो इज्जत, पूरी जिंदगी जब वो रिटायर होके भी आता है तो उसको लोग कहते हैं फौजी। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बता सच क्या बात सही है। है। वो जो बोलता है गांव के लोग कहते हैं, गांव के लोग बोलते हैं कि हाँ ये फौजी जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है। भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं, क्या आप ये कह रहे हैं? लेकिन अग्निवीर में वो भाव नहीं है। हाँ। लेकिन चित्रा जी, अग्निवीर में वो भाव नहीं है। ठीक है, इसीलिए लोग आपके सहयोगी आरजेडी, क्या उसने भी भ्रम फैलाने की कोशिश की है अखिलेश जी, जाति के नाम पर?
किसने क्या वो तो आप फैलाने की करते हैं। कोशिश की है? मैंने आपसे कहा ये सब लोग दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। हमारा सिर्फ कंसर्न ये है कि सेना की भर्ती चालू करो आप। ठीक है, नौजवान सेना के लिए तैयारी करता है, सुबह से रात तक दौड़ता है। ठीक है। किसी गांव में चले जाइए, एक तहसील में मेरे विधानसभा यानी में कि कम से आपकी कम बातों 5 से लगा कि कम से कम जाति को लेकर जो व्यवस्था रही है कांग्रेस पार्टी उसका सम्मान करती है, लेकिन स्कीम को लेकर आप लोगों की आपत्ति है। माधव आनंद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन अखिलेश जी के सवालों पर शहजाद जवाब देना चाहते हैं। ये तो बात अच्छी है, स्कीम से दिक्कत है उनको। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आज कांग्रेस सेना के सम्मान की बात कर रही है। वही कांग्रेस जिसने एक बार कहा था सड़क का गुंडा है जनरल रावत जी को, उसको आज भी निकाला नहीं है पार्टी से। ये पार्टी वो है जिसने ओआरओपी को 42 वर्ष, नेशनल को 50 वर्ष, सीडीएस को 10 वर्ष रोक कर लगा, बुलेट प्रूफ जैकेट 9 साल नहीं खरीदे, रफाल को भी रोकने की कोशिश की। तो ये लोग जब आज आर्म फोर्सेस की बात करते हैं अच्छा लगता है, परंतु मैं इनसे इतना ही कहूंगा कि कारगिल रिव्यू कमेटी को जाकर पढ़ लीजिए, वही चीजों को लागू किया गया है। जो आप नहीं कर पाए वही किया गया है। और आपके मनीष तिवारी साहब है, उन्होंने तो लेख भी लिखा है, माई टेक डिफेंस रिक्रूटमेंट रिफॉर्म इज इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, अग्निपथ इज पार्ट ऑफ दैट लार्जर प्रोसेस। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, जरा उनको भी पढ़ना ही चाहिए ये आर्टिकल, और सबको पढ़ना चाहिए। आज 7.5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं इंडियन एयरफोर्स ने जब रिक्रूटमेंट अग्निवीर की। वो क्या 7.5 लाख जो युवा है, क्या आप उनको एक तरीके से अपमानित नहीं कर रहे हैं? क्या वो देश की सेवा के लिए ढूंढने होंगे? और आखिरी बात देखिए, आखिरी बात, माननीय सांसद जी बैठे हैं, माननीय सांसद जी ने तीनों सेना बल के प्रमुखों का नाम नहीं बता पाए, उन्होंने कई सारी बातें रखी। मैं उनसे विशेष आग्रह करता हूं माननीय सांसद जी से, क्योंकि वैक्सीनेशन पर तो बहुत ही गलत हो गए थे, 14 वर्ष गलत हो गए थे। माननीय सांसद जी, क्या पहली बार क्या जाति पूछी जा रही है जैसे संजय सिंह ने बताया, या आप मानते हैं कि संजय सिंह आपके दूसरे माननीय सांसद गलत है? क्योंकि आज की डिबेट इस बात पर फोकस्ड है, आपने कहा दिशा निर्देश नहीं होनी चाहिए। आपके पास भी आऊंगी अखिलेश जी, आपके पास माधव आनंद जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, जरा मैं एक टिप्पणी उनकी भी ले लूं। मेरी बात हो जाने दीजिए। बोलिए, नाराजगी देखिए, बोलिए अखिलेश जी। ये बता रहे हैं कांग्रेस के ऊपर फौज को लेके कमेंट कर रहे हैं। अभी इन्होंने, मैं उसको लाना नहीं चाहता था, आते इस व्यक्ति ने सबसे पहले कहा एंटी आर्मी मानसिकता, सेना को शील्ड बना के अपने आप को डिफेंस में लाने। मोदी जी का वो बयान दिखाऊं, मेरे पास है, सेना के प्रति जो बोल रहे हैं कि देश का व्यापारी कितना साहसवर होता है, क्या क्या। और कश्मीर में जब पहली बार गए थे दीपावली मनाने, दिखाऊं आपको जो दिखाना है दिखाइए। लोगों ने देखा है कि गलवान में किस प्रकार से आपने सवाल उठाए, लोगों ने देखा है डोकलाम चल रहा था, कैसे धोखा दे रहे थे, लोगों ने आपका चाइनीज एमओयू भी देखा है, लोगों ने देखा है किस प्रकार से एके एंटनी ने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाना एलएसी पर। ये खामोश करिए, देश ने बहुत खामोश करिए पहले। ये क्या एडवर्टीजमेंट दिए थे क्या बीच में? ये क्या एडवर्टीजमेंट खरीदे हैं क्या? ये बीच में बोल रहे हैं, नहीं लगते हैं आप गुस्सा करते हैं, प्लीज आराम से। हाँ बोलिए आराम से, नाराजगी नहीं। हाँ तो दूसरे के लिए तो बोल रहे थे कि ये क्या एडवर्टीजमेंट खरीदे हैं क्या? खामोशी से सुना करो। सबको पता है कि चाइना घुस के बैठा है, एक लफ्ज नहीं निकलता हमारे देश के मुखिया का, चाइना शब्द नहीं निकलता है। पुल पे पुल बना रहा है, बस्तियां बना रहा है, आपने खुद जमीनें खाली करके दे दी। सेना में जाति को लेकर जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, टॉपिक वही है, और सभी से गुजारिश है कि कृपया इसी के इर्द गिर्द रहें। ठीक है सर, सेना में जाति, युवाओं के भीतर भ्रम क्यों पैदा किया जा रहा है? सेना में जाति और धर्म का कॉलम अगर बरसों से रहा है, तो युवाओं के मन में आखिर जहर होने की कोशिश क्यों की जा रही है? मैं सीधे माधव आनंद जी आपके पास आते हुए, आपके भी नेता उपेंद्र कुशवाहा की ओर से सवाल उठाए गए हैं, क्या है स्टैंड जेडीयू का सबसे तेज चैनल, सबसे तेज चैनल डिस्टर्ब मुझे मत करिए। मेरी बात अच्छे नहीं लग रहे हो गया। आपने माधव आनंद जी की भी बात हो जाए, आपकी पुराने सहयोगी रहे। अरे अखिलेश जी, जितना बेबाक आप दूसरे, अरे अखिलेश जी आप सीनियर लीडर हैं, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई, मेरी बात सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप माधव आनंद नहीं है, माधव आनंद तक पहुंचाता हूँ। अगर 3 लोग साथ में बोलेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा। अखिलेश जी आपकी बात हो गई, माधव आनंद को सुन लेते हैं। माधव आनंद जी, क्या है स्टैंड जेडीयू का इस पर? क्या नई व्यवस्था शुरू कर रही है बीजेपी? चित्रा जी देखिए, सबको पता है कि
चित्रा जी देखिए, हम सबको पता है कि सेना में धर्म जाति के आधार पे बहाली नहीं होती है, कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। लेकिन जाति सर्टिफिकेट मांगना और धर्म सर्टिफिकेट मांगना, ये दो चीज ऐसा है जो कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बीजेपी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन सुन लीजिए एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि आखिर क्यों मांगा जा रहा है। अब आपने कहा कि तो जिसको जानकारी नहीं होगी भ्रम की स्थिति वही पैदा करेगा ना माधवानंद जी। स्पष्टीकरण आप सुन लीजिए ना चित्रा जी आप सुन लीजिए ना प्लीज। जब आपने सबको मौका दिया, सबसे अंतिम बारी मेरी, तो मेरी बात भी सुन लीजिए। मैंने पहले ही कहा कि ये कोई धर्म जाति के आधार पर सेना, धर्म और जाति के आधार पर सेना में बहाली नहीं होती है। लेकिन जाति सर्टिफिकेट मांगना, धर्म का सर्टिफिकेट मांगना, कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। और मैं कटघरे में बीजेपी को नहीं खड़ा कर रहा हूं। अगर सिस्टम में कहीं कोई कमियां हैं, जो बच्चे या जो स्टूडेंट या जो लोग भी सेना में भर्ती के लिए, माधवानंद जी आप सुनिए ना, अब सभी लोगों को मैंने यहाँ भाषण देने के लिए तो बुलाया नहीं है। आप जेडीयू बीजेपी की सहयोगी, आप लोग बिहार में सरकार चला रहे हैं। अग्निवीर पर सबसे ज्यादा हिंसा आगजनी वहीं पर हुई क्योंकि आप लोगों को समझा पाने में कामयाब नहीं रहे माधवानंद जी। एक सेकंड आप अपने नेता का बयान सुनिए पहले। उन्होंने जो बोला है मैं बिल्कुल वही पढ़ के सुना देती हूँ। उपेंद्र कुशवाहा का बयान, आपके वो बड़े नेता हैं। सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है? संबंधित विभाग के अधिकारी स्पष्टीकरण दे। राजनाथ सिंह को संबोधित करते हुए उनकी ओर से ये बातें कही गई हैं। क्या ये स्थिति है इस पर आप लोगों की? अब मैं जवाब क्या जेडीयू भी भ्रम में है? अब मैं जवाब दे दूं ना चित्रा जी। आपने क्वेश्चन, चित्रा जी केवल आज तक भ्रम नहीं है, तो जवाब तो मैं ही दूंगा ना। जेडीयू एक बार राजनाथ सिंह की बाइट सुन लेते हैं। देश के रक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले में क्या कहा, उसके बाद आप बोलिएगा। सुन लेते हैं एक बार। इस पूरे मामले में जब उनसे सवाल पूछा गया तो क्या मिला है जवाब? मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक भी चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत। सर राजनीति जो इस पे हो रही है उस पर क्या कहेंगे? राजनीतिक दल आप छात्रों से कहेंगे कि इस तरह की चीजों पर ना भरोसा करें, एक आश्वासन देना चाहेंगे सर? माधव आनंद जी, देश के रक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए सवाल पूछा गया था, जवाब मिल गया क्या आपको? अब एक मिनट सुन लीजिए। अब एक मिनट आप एक मिनट सुन लीजिए। सारा जवाब दे दिया आपने, अब मेरा भी सब जवाब सुन लीजिए। हम लोगों ने पहले ही कहा कि अगर यह प्रथा पहले से चली आ रही है तो सरकार तो समय रहते हुए कई बदलाव भी करती है। अगर जाति और धर्म का सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है, उस आधार पे कोई चयन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो क्यों आप पूछ रहे हैं? हम लोगों ने तो यही स्पष्टीकरण सरकार से आग्रह किया, विनम्रतापूर्वक हमारे संसदीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हम लोगों ने आग्रह किया। इसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। जो भ्रम की स्थिति है, जो भ्रम बीजेपी की मत सुनिए, कम से कम जो हमारे फॉर्मर डीजीएमओ हैं उनकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? मैं चित्रा जी मैंने बीजेपी की भी बात सुन ली और जो आर्मी के लोग हैं उनकी बात भी सुनी। मैं कह रहा हूं कि अगर यह प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है और कहीं न कहीं दोष है उसमें, तो उसको बदलाव करने की आवश्यकता है ना। इसमें क्या दोष है? बदलाव ला सकती है। इसमें क्या दोष है? अगर कहीं शहादत होती है युद्ध के मैदान में और उस पार्थिव की पहचान के लिए ये जरूरी हो जाता है, इसमें क्या दोष है? तो जाति की क्या जरूरत है? ठीक है, मान लिया। धर्म का आपने जब मान लिया, धर्म का आपने बोला कि धर्म के लिए जरूरी है, लेकिन जाति का सर्टिफिकेट क्या जरूरत है? नहीं, जाति के क्या सर्टिफिकेट जरूरत है उसमें? देखिए कुछ अखिलेश प्रताप सिंह जी, आजादी के पहले मैं शहजाद से सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन अखिलेश जी आप लोग इतने सालों तक रहे, क्यों नहीं बदलती व्यवस्था? आजादी के समय से ही चली आ रही है। सबसे ज्यादा तो आप ही का शासन रहा है। आग्रह किया है कि अखिलेश जी स्पष्टीकरण दे, जो लोगों में भ्रम फैल रहा है उस भ्रम को सरकार दूर करने का काम करे। तो कौन सा अपराध हम लोगों ने कर दिया? आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो यही कहा, बड़ी विनम्रता पूर्वक। कैसी सरकार चलाते हैं सर आप लोग बिहार में? मतलब जेडीयू भ्रम में रहती है, बीजेपी भ्रम दूर नहीं कर पाती है। बिहार की जनता का भ्रम इसीलिए दूर नहीं हुआ, इसीलिए सबसे ज्यादा आगजनी हुई। सर कम से कम आपस के जो मतभेद है ना, उसको दूर कीजिए बीजेपी और जेडीयू, ताकि एक स्पष्टता रहे यहां पर किसी भी मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपसे यह सवाल था। चित्रा जी, देखिए फौज कैसे रिक्रूटमेंट करती है उस पर कभी किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। आज सरकार नई स्कीम लेके आई है, इस कारण से एक बदल दी ना प्रक्रिया को, इसलिए लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। अब जो कर रहा है उसका जवाब वो देंगे। लेकिन
जो ये बात हो रही है कि आपने अभी एक जिक्र किया कि एक रिटायर्ड फौजी की बात मानिए, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं भाटिया साहब, ठीक है, उनकी बात माननी चाहिए। इसी तरह से सरकार को भी रिटायर्ड फौजियों की बात माननी चाहिए। सीडीएस ने क्या रिकमेंड किया था सेना की भर्ती, सेनाओं में किस तरह से एज और बढ़ा दी जाए रिटायरमेंट की, और हमारे सीडीएस के एक्सीडेंट के बाद अभी तक सीडीएस पोस्ट खाली है। क्यों? ये बड़े गंभीर विषय है। सेना में इतने उच्च पद हमारा अभी खाली है, क्यों नहीं रख पा रहे हैं, क्या कारण है? और जहां तक रही बात इस देश का नेतृत्व करने वाले हमारे जो मुखिया साहब हैं, वो चीन शब्द पिछले जब से चीन ने गलवान में घुसपैठ किया है नहीं बोले होंगे, चीन शब्द का प्रयोग भी नहीं किए होंगे, उस पर कभी बोलते भी नहीं है। और पूरे दुनिया को पता है, पूरे दुनिया ने ये बात मानी भी है, कही भी है, भारत को आगाह भी किया है कि चीन की नीति ठीक नहीं है, बॉर्डर पे वो इंक्रोचमेंट रोज करता जा रहा है। और मैं चाह रही थी कि कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं हो, इसलिए उसी टॉपिक पर रहेंगे। तो इस चीन पे भी हम लोग समय समय पर डिबेट करते रहते हैं, अभी जिस मुद्दे पर हैं उसी पर रहते हुए। राघव चड्ढा जी अपनी बात कह लीजिए, फिर एक साथ मैं आपसे जवाब ले लूंगी। शहजाद राघव चड्ढा जी, कम से कम इस बात को तो आप मानेंगे ना, गलत ट्वीट करके कम से कम एक राज्यसभा सांसद को या फिर आम आदमी पार्टी को गंभीरता का परिचय देना चाहिए संवेदनशील मुद्दों पर। हमने बीते दिनों किस तरह की स्थिति अग्निवीर पर देखी थी। अगर इस तरह के ट्वीट होंगे, वो लोगों तक पहुंचेंगे, तो क्या भ्रम की स्थिति नहीं पैदा होगी इस देश के भीतर? अब थोड़ा सा समय दीजिएगा चित्रा जी, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूं सबकी बात। देखिए, पहली चीज तो ये है कि अग्निवीर की जहां तक बात है और इस जाति प्रमाण पत्र मांगने की बात है, अगर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है चित्रा जी, तो इस भ्रम की स्थिति को दूर करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। हो सकता है केंद्र सरकार ने आज तक कोई अन्य चैनलों को ये भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए सारे प्रमाण पत्र दे दिए हों, लेकिन देश की जनता के सामने नहीं लिखेगा। और देश की जनता के मन में ये क्यों सवाल आया, ये इसका बेडरॉक इशू जो आप कहें मेन मुद्दा है, वो ये है कि अगर पहले भी जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता था और आज भी मांगा जाता है, इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि पहले 75% लोगों को निकाला नहीं जाता था। आज अगर आप 100 लोगों की भर्ती करते हैं तो 75% लोगों को निकाल देते हैं, छटनी करते हैं। तो लोगों के मन में भ्रम आया कि जाति के आधार पर क्या छटनी करने जा रहे हैं। और अगर ये लोग सारी ही चीजें बदल रहे हैं, सारी ही स्कीम्स बदल रहे हैं, तो फिर ये जाति प्रमाण पत्र की जो अनियमितता थी, इसको भी निकाल देना चाहिए। मैं आपको इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का 8 मार्च 2022 का वक्तव्य दिखाता हूं। जस्टिस संजय किशन कौल के बेंच ने कहा चित्रा जी कि आर्मी कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड, कांट सेग्रीगेट आर्म्ड फोर्सेस ऑन कास्ट बेसिस। कोई सज्जन गए थे सुप्रीम कोर्ट यही कहते हुए कि इस केंद्र सरकार जाति प्रमाण पत्र मांग रही है अग्निवीर को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति के आधार पर सेना में कोई भर्तियां या किसी प्रकार की कोई छटनी या किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई मतलब ही नहीं है जाति प्रमाण पत्र का। धर्म की बात समझ में आती है, धर्म पे कोई सवाल नहीं है। राघव चड्ढा जी, इतिहास में इस बात का कहीं विजिट या फिर बीजेपी ने नहीं सर, ये बहुत संवेदनशील और सीरियस मुद्दा है। राघव चड्ढा जी, अगर बीजेपी ने ऐसा किया है तो वो गलत है क्या? सेना में धर्म या जाति के आधार पर छटनी हुई है, क्या किया है बीजेपी ने? एक आखिरी चीज कह रहा हूं, मैं बड़े दिनों बाद आपके शो पर आया हूं, बोलने दीजिए। देखिए, आज चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन के खड़ा है। चाइना साल में 4 लाख नई भर्तियां करता है, हम 50,000 भर्तियां करेंगे और 4 साल बाद उसमें भी 75,000 लोगों को निकाल देंगे। ठीक है, अगर चीन से लड़ना है तो सेना को दुरुस्त करना पड़ेगा। प्लीज सेना से खिलवाड़ मत करिए। ये नीतिगत सवाल है, इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन जाति पर जिस चर्चा के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जरा उस मुद्दे पर वापस की ओर लौटते हुए। ठीक है, ठीक है, आपके महत्वपूर्ण सवाल है शहजाद, एक एक करके सभी सवालों का जवाब। वो कहना है अगर भ्रम की स्थिति है तो आप लोग दूर कीजिए। मैंने लिखा है, सबकी पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। भ्रम की स्थिति है, चलिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार को मत मानिए, आपका अधिकार है, परंतु मुझे इतना बताइए कि जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्मी ने हलफनामा दिया, आर्म फोर्सेस ने हलफनामा दिया, यहाँ पर विनोद भाटिया जी बैठे हैं और तीनों आर्मी के आर्म फोर्सेस के जो हमारे चीफ्स है, एयरफोर्स, नेवी और
हमारी जो एडमिरल है, वो सारे लोगों ने दिया है, उसकी तो बात को आप यकीन मानेंगे या नहीं मानेंगे? मुझे बताइए कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने इन सारे बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से बातें रखी है। आज मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं सारे बैठे पैनलिस्ट को, आर्म फोर्सेस ने जो उनकी रिक्वायरमेंट बताई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या वो उस बात से अग्री करते हैं या उसको नजरअंदाज करते हुए फिर भी भ्रम की स्थिति में रहना चाहते हैं? दूसरी बात, मैं राघव जी से फिर से मैं इधर उधर नहीं जाने दूंगा उनको, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या संजय सिंह ने, उनको पता था कि 2013 में यह हलफनामा डाला गया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्म फोर्सेस ने बताया है, या उन्होंने उसको नजरअंदाज करते हुए बिना कुछ रिसर्च किए या बिना कुछ बातें जाने उन्होंने ये ट्वीट किया कि पहली बार ऐसा हो रहा है? तीसरी बात, क्योंकि ये बार बार भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से, तीसरी बात, ये बार बार जो लोग चाइना की बात कर रहे हैं ना, पहले तो अपना चाइना के साथ MOU दिखा दे फिर बात करें। जब डोकलाम क्राइसिस चल रहा था तो किसके साथ थे राहुल गांधी? मैं इसमें नहीं जाना चाहता, ये इस डिबेट को साइड ट्रैक करने वाली बात होगी। तो इसीलिए मैं आज राघव चड्डा जी, सांसद जी है, उनको मेन चीज के नाम नहीं पता है, ये एक अलग विषय है, मैं उनको बता भी देता हूं, आपके आगे की डिबेट के लिए काम आएगा। एयर चीफ का नाम है BR चौधरी, हरि कुमार जी एडमिरल हमारे नेवी चीफ है, और आर्मी चीफ है मनोज पांडे। अब यह जानकारी आप लिख लीजिए, गूगल कर रहे थे, परंतु आप मुझे बताइए कि 2013 का सुप्रीम कोर्ट में डाला गया हलफनामा, क्या उस पर वो यकीन करते हैं, या सर्जिकल स्ट्राइक पर जैसे सवाल उठाए, बालाकोट पर सवाल उठाए, पुलवामा पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए, वैसे वो सवाल उठा रहे हैं उस पर। इसको इतना हल्के में मत लीजिए। मैं हल्के में नहीं ले रहा है सांसद जी, सवाल सर्जिकल स्ट्राइक पर अरविंद केजरीवाल ने उठाए थे, आर्मी ने उसके बारे में बताया था। सुनिए ना सांसद जी, आप तो सांसद हैं, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ। सांसद जी बात सुन लीजिए ना मेरी, सांसद जी मेरी बात तो सुन लीजिए। इतनी असहिष्णुता क्यों है? जल्दी से जल्दी, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। माफी के साथ तमाम मेहमानों को मैं रोकना चाहूंगी। यहाँ पर एक स्पष्टीकरण, और देश के भीतर खासतौर से युवाओं के भीतर जिन्होंने लाखों की तादाद में अग्निवीर स्कीम के तहत आवेदन किया है, उनमें भ्रम की स्थिति नहीं रही। इसलिए देश को यह बताना बहुत जरूरी है कि 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना में जाति और क्षेत्र के आधार पर भर्ती की शुरुआत हुई थी। यह अलग बात है कि इसको समय समय पर थोड़ा बहुत बदला गया, लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद भी बहुत सारी चीजों को एज इट इज फॉलो किया जाता रहा। अगर उसमें कमी है तो उसको दूर किए जाने की जरूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस जाति और धर्म को लेकर मौजूदा वक्त में सियासत की जा रही है, ये परिपाटी बहुत बरसों से हिंदुस्तान के भीतर चलती हुई चली आ रही है। आज दंगल में हमारा सवाल था, सेना को जाति की सियासत में क्या उलझाया जा रहा है? आपके जो जवाब मिले हैं, 53% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 47% लोगों का जवाब नहीं में है। इस पूरे मामले में अभी अग्निवीरों को लेकर राजनीति कहां पर जाकर थमेगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।